राजनीति में ये तमीज नहीं होता है बात करने का। कोई हवलदार नहीं है सम्राट चौधरी, ये बोलने का तो उनका हक ही नहीं है कि हम सबको उल्टा टांग देंगे। कोई बात बोले थे कि पगड़ी उतार देंगे और देखिए, ये भाजपा के लोगों का जो बयान देने का तरीका है, ये बौखलाए हुए तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम सबको जेल में डाल देंगे, उनको जमानत लेना पड़ जाएगा, तेजस्वी जी को जेल में डाल देंगे। आप इसके अलावा कर क्या रहे हैं देश के अंदर? आप विपक्ष को चुनाव में नहीं हरा पाते हैं तो बेईमानी करने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद अगर विपक्ष इतना लोकप्रिय है तो आप ईडी और सीबीआई लगा करके सबको जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है, दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर उसको आप प्रचारित भी कर रहे हैं कि हम सबको जेल में डाल देंगे। कितना सीट आने का आसार है सर बिहार में? 30 प्लस हम लोग तो जा रहे हैं। क्या लगता है जहां से कन्हैया कुमार 35 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है। मोदी को करारा जवाब मिलेगा इस पर बिहार में? बिल्कुल मिलेगा। डॉक्टर संदीप सौरभ जी है, स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 1 तारीख का मतदान है, चुनावी प्रचार में है, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल बदलाव का है और जनता चाह रही है कि बदलाव हो। नालंदा ज्ञान की भूमि है और 15 साल नालंदा की जनता ने इंतजार किया कि काश हमारा मुद्दा हमारे एमपी साहब लोकसभा में उठाते। ये गिरियक का इलाका है, यहाँ पे किसानों की जो खेत के सिंचाई में जो दिक्कत होती है, यहाँ के किसानों ने भी इंतजार किया कि हमारे जो पटवन की समस्या है वो उठाते। बगल में राजगीर में आयुध फैक्ट्री खुला हुआ है, 25 लाख लीटर पानी प्रतिदिन निकाला जा रहा है जमीन के नीचे से, और जमीन में से नीचे से पानी का लेयर कम होता जा रहा है। आप यहाँ कारखाना खोल दिए, वहां से यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उस कारखाना को लगाने के लिए जितने लोगों को आपने विस्थापित किया, उसका कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। तो इसका कोई अल्टरनेटिव इंतजाम कैसे सरकार करेगी? ये मुद्दा लोकसभा में कौन उठाएगा? एमपी को उठाने का था, बिल्कुल नहीं उठाया गया। युवाओं के रोजगार का सवाल, किसानों की समस्याओं का सवाल, कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। सब लोग चाहते हैं कि ऐसे एमपी को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे अब, जो हर मुद्दे पर खामोश रहे और इलाके में जो समस्याएं जनता फेस कर रही है उसको लेकर के उनका कोई नजरिया ना हो। तो इसलिए बदलाव की लहर है, बदलाव होगा। बिल्कुल। देखा जाए तो मोदी लहर 2014 में थी और 14 में महागठबंधन की तरफ से सत्येंद्र शर्मा को उतारा गया था मैदान में से। उस वक्त कांटे की टक्कर दिखी थी, है ना? तो कहीं न कहीं यहाँ लोग बताते हैं कि यहाँ जो है मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है, किला माना जाता है। उस वक्त भी जो है मोदी लहर में भी जो है नहीं भेज पाए थे इस किला को। देखिए, मुख्यमंत्री का गढ़ नहीं है बल्कि नालंदा वासियों का एक घर है। तो नालंदा जो है नालंदा वासियों का है, कोई नेता का तो जिला नहीं है। और नेता अगर कभी इधर कभी उधर रहने लगे, पलटने लगे लगातार, तो जनता तो नहीं पलटेगी। तो जनता एजेंडा के साथ है, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को महंगाई खत्म करना है, जनता लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में है। इसीलिए इस बार नीतीश जी का दाल यहाँ नहीं गल रहा है। आपने देखा होगा कि अभी तक किसी चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को नालंदा के अंदर रोड शो नहीं करना पड़ा। इस बार 1 रोड शो कर चुके हैं और 2 रोड शो करने जा रहे हैं। 3 रोड शो बिहार के मुख्यमंत्री करने लगे और 7-7 घंटे का रोड शो। तो कुछ तो मामला है, युवाओं ने ये मामला बना दिया इस बार। क्या लगता है डॉक्टर संदीप सौरभ जी पर नालंदा के लोग विश्वास करेंगे? विश्वास कर रहे हैं लोग, क्योंकि मोदी लहर में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग थे, सत्येंद्र शर्मा उधर से उम्मीदवार बनाए गए थे, एक तरफ से कौशलेंद्र कुमार। उसके बाद भी जो है मोदी लहर यहाँ हार गया था। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ये 2024 है और 2024 में बिहार की जनता ने देखा है कि 17 महीने चली हुई एक सरकार ने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। तो वो साल में तो ये एग्जाम्पल नहीं था, हमारे पास अब एग्जाम्पल है जी, हम रोजगार दे सकते हैं। संदीप सौरभ जो उम्मीदवार है वो 3 साल से विधायक के रूप में युवाओं के सवाल पे, शिक्षकों के सवाल पे, शिक्षा और रोजगार के सवाल पे, गरीबों के तमाम मांगों के मुद्दे पर संघर्ष किया, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, लाठियां खाए हैं विधायक रहते हुए जी। तो ये लोग देख रहे हैं, तो इसलिए स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। और मोदी जी का जो आप लहर कह रहे हैं, 2014 की भी मैं बात कर रहा हूँ, वो सब प्रायोजित लहर था। उसमें अरबों रुपए खर्च किए गए थे, मीडिया मैनेज किया गया था, इमेज मेकओवर वाली दुनिया भर की कंपनियों को हायर किया गया था और उन कंपनियों ने ऐसा एक परसेप्शन बनाया। और देश में मीडिया अगर एक तरफा चीजें दिखाने लगे तो जनता को तो मीडिया से ही कनेक्टिविटी है, नेता से तो डायरेक्ट नहीं है। बिल्कुल, तो ये हुआ था 14 में भी, यही हुआ था 19 में। लेकिन इस बार जनता भी ये समझ रही है कि जो गोदी मीडिया है, मैं आप लोग के चैनल की बात नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन जो राष्ट्रीय चैनल है,
जो दिन रात पीएमओ से आए हुए खबरों को ही दिखाता है, उसके अलावा कुछ बोल नहीं सकता है। आप लोग तो कम से कम साहस करते हैं, मेहनत करते हैं, जमीन पे जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। तो बाकी जो मीडिया है, मेन धारा की मीडिया, उसको जनता जान गई है, इसलिए जनता अब उन पे यकीन नहीं कर रही है। तो ये 24 का समय है और ये सबको यकीन हो गया है। मोदी उस समय कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएगा। अब सबको लग रहा है कि ये सब कह करके असल जो मोदी जी कर रहे हैं वो देश के संविधान को खत्म कर रहे हैं। संदीप जी, मोदी लहर चले ना चले, लेकिन नालंदा में नीतीश कुमार का लहर चलता है। कई बार जो है, यदि बात करें तो लगातार समीकरण साध कर जो है महागठबंधन की पार्टी जो है, यदि पिछले बार 2019 के चुनाव का बात करें तो अशोक कुमार आजाद को लड़ाया गया था और वो भी शिकस्त जो है वो भी जीत हो गया। ठीक बात है, लेकिन नालंदा किसी की बपौती नहीं है और इस बार नालंदा से उनको चुनौती मिल रहा है और जबरदस्त चुनौती मिला है। तभी तो हम कह रहे हैं कि 3-3 बार मुख्यमंत्री को अगर रोड शो करना पड़ रहा है, सभा अलग से करेंगे तो खाली नाम का और 15 साल से, ठीक कह रहे हैं, 15 साल में हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं, अभी ये एरिया में तो आया भी नहीं। लोग कहते हैं कि हम सांसद को देखे ही नहीं। तो आपने देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, न कभी उनको टीवी में देखे कि लोकसभा में कुछ मुद्दा उठा रहे हैं। तो सब लोग संदीप सौरभ जी, जीत कर यदि पार्लियामेंट जाते हैं तो नालंदा के लोगों को क्या देंगे? नालंदा के तमाम मुद्दों को देखिए, तो नालंदा का सवाल, नालंदा का सवाल बिल्कुल, नालंदा का सवाल देश का सवाल है। अभी के समय में महंगाई है, रोजगार है, गरीबों को 200 यूनिट बिजली का सवाल हम लोग उठाए हुए हैं। हर गरीब परिवार के 1-1 लाख, महिलाओं को 1-1 लाख रुपए उनको खाते में मिले साल में। तो ये सब मामले देश के हैं, लेकिन नालंदा का अलग से जो है, एक तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो किसानों की जमीनें ली गई हैं और अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, एक वो मुद्दा है। किसानों की सिंचाई का सवाल, ये बड़ा सवाल है। गिरियक में ही आप देखिए, किसानों की सिंचाई का भीषण दिक्कत है। बगल में राजगीर में आयुध फैक्ट्री खुला हुआ है और 25 लाख लीटर पानी आप हर दिन निकाल रहे हैं। उधर से 5 मशीन लगा दिया गया है और पूरा नीचे का पानी सूख रहे हैं। गांव में पानी पीने का हाहाकार मचा हुआ है। तो इसका कोई अल्टरनेटिव उपाय तो करेंगे हम लोग, तो उसके लिए जमीन पर भी लड़ेंगे, लोकसभा में भी उठाएंगे। नालंदा के भीतर राजगीर और पावापुरी 2 एक ऐतिहासिक जगह है, दोनों का देश में लोग जानते हैं। और लेकिन देश के तमाम जो बड़े राज्य हैं उनसे इनकी कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे अभी दिल्ली से राजगीर के बीच में ट्रेन चलती है, लेकिन मुंबई से नहीं चलती है, चेन्नई से और कोलकाता से नहीं है। तो जो बड़े महानगर देश के हैं उनसे कनेक्टिविटी नालंदा की हो, एक तो ये प्रयास रहेगा। 20 प्रखंड हैं नालंदा के अंदर, 20 प्रखंड है। अब मुख्यमंत्री जी ने नियम बना दिया है कि हम लोग एक अनुमंडल में अगर एक डिग्री कॉलेज होगा तो दूसरा डिग्री कॉलेज नहीं खोलेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ 20 में से केवल 5 या 6 में ही डिग्री कॉलेज है, बाकी 15 में नहीं। हर डिग्री कॉलेज में, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो, इसके लिए हमने विधानसभा में लड़ाई की है और इसको लेकर के आगे भी लड़ेंगे। तो ये सब हमारे एजेंडा है। बात करें जो विकास की आप बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन लास्ट चरण में जो चुनाव का जब वोटिंग डाले जाते हैं, डालने का समय जब आता है संदीप जी, तो कास्टिज्म पर जो है वोट लोग देते हैं। लेकिन कास्ट से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार महागठबंधन ही दे रहा है। इसीलिए कोई कास्ट बैरियर इस बार बाधा नहीं आ रही है। सभी जाति के लोग इस बार इंडिया अलायंस को वोट कर रहे हैं। नालंदा के अंदर 3 तारा जो है, आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी के गांव से उनसे ज्यादा वोट हम लोग को आ रहा है। लाएंगे, लेकिन वोट लाएंगे। दूसरी तरफ बात करें तो तेजस्वी प्रसाद और लालू प्रसाद यादव पर पूरा जो है हावी हो रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी मंचों से कह रहे हैं कि अब लालू के गुंडों को चुनाव के बाद हिसाब करेंगे, तो ठूस कर जो है हम जेल के सलाह के पीछे भेजेंगे। राजनीति में ये तमीज नहीं होता है बात करने का। कोई हवलदार नहीं है सम्राट चौधरी, ये बोलने का तो उनका हक ही नहीं है कि हम सबको उल्टा टांग देंगे। कोई बात बोले थे कि पगड़ी उतार देंगे और देखिए, ये भाजपा के लोगों का जो बयान देने का तरीका है, ये बौखलाए हुए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सबको जेल में डाल देंगे, उनको जमानत लेना पड़ जाएगा, तेजस्वी जी को जेल में डाल देंगे। आप इसके अलावा कर क्या रहे हैं देश के अंदर? आप विपक्ष को चुनाव में नहीं हरा पाते हैं तो बेईमानी करने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद अगर विपक्ष इतना लोकप्रिय है तो आप ईडी और सीबीआई लगा करके सबको जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है, दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर उसको आप प्रचारित भी कर रहे हैं कि हम सबको जेल में डाल देंगे। क्या सर बिहार में 30 प्लस हम लोग तो जा रहे हैं। क्या लगता है जहां से कन्हैया कुमार 35 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है। मोदी को करारा जवाब मिलेगा इस पर बिहार में? संदीप जी, जहां से कन्हैया कुमार निकलकर पूरे देश पर है ना मानस पटल पर छा गए हैं,
वहीं से संदीप सौरभ जी भी आए हैं। नालंदा को कैसे बदलाव करेंगे? कुमार 2 है संदीप सौरभ। कैसे बदलेंगे नालंदा को? बता ही रहे कि हम लोगों ने मुद्दा उठाया जो आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, चूंकि जेएनयू से आप आए हैं, देश के सबसे बड़े संस्थान से आप आए हैं, शिक्षण संस्थान। वहां से हम निकले, उसके बाद 3 साल हम विधायक के रूप में भी अपना सेवा दिए हैं और बिहार के युवा लोग जानते हैं कि रोजगार के मुद्दों पे हम कितना सक्रिय रहे हैं। जी। तो जो मुद्दे सामने आएंगे, स्थानीय सवाल हो या देश लेवल का सवाल हो, खास करके यूथ का सवाल, उसको लेकर के हम लोग संघर्ष में रहेंगे, हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद कीमती समय निकालने के लिए आपको। तो हमारे साथ में संदीप सौरभ थे, जो बेबाक तरीके से सारे प्रश्नों का जवाब दिया और बताया कि अब यूथ का इंडिया है, युवाओं का इंडिया है, जो रोजगार की बात करेगा, काम की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। और नालंदा के गढ़ को किस प्रकार आप फतह करने वाले हैं, ये तो आने वाले जो है चुनाव 4 जून को ही स्पष्ट होगा कि क्या संदीप सौरभ यहां से बाजी मारते हैं या फिर से पुनः कौशलेंद्र कुमार की बाजी होती है।